तो दिस इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम। एक बार अब देखो ये क्या है? ये है स्टेम, और ये देखो इसका बेस, ये क्या है? ये उसका बेस है, और यहाँ से कितने सारे निकल रहे हैं ब्रांचेस, कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, बहुत सारे। सो दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सो दिस इज रूट कैप। रूट कैप का काम क्या है? रूट कैप का काम है स्टैंडर्ड एपेक्स को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो थिन वॉल्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कैसे होते हैं? विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है। रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम क्या है? रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम है रूट का जो लेंथ में इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन की वजह से। रीजन ऑफ एलोंगेशन के कुछ सेल्स क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर होते हैं, और क्या बनाते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन बनाते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? थिन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया? जिसको हमने बोल दिया रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या है? रूट हेयर्स का काम होता है पानी से, मतलब सॉइल से आपका वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक ओवरऑल व्यू के बारे में कि एक एडल्ट प्लान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था? वहाँ हम लोगों ने रूट देखा था, उसके बाद स्टेम देखा था, उसके बाद इनोड, इंटरनोड, लीव्स देखे थे, वेनेशियन देखे थे, उसके बाद हमने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को देखा था, जिसको हम लोग आगे एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं, राइट? तो आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग रूट से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो हेडिंग डाल दीजिए रूट। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे रूट। रूट, व्हाट इज अ रूट? व्हाट इज रूट? तो अगर रूट का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर cylindrical अंडरग्राउंड, क्योंकि सॉइल के अंदर रहता है, इसी वजह से अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट, एंड नॉन ग्रीन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये ग्रीन नहीं होता है, रूट कुछ भी हो जाए ग्रीन नहीं होगा, राइट? एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, राइट? तो रूट क्या है? रूट एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रूट एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और कैसा है? और ये अंडरग्राउंड होता है, मतलब जमीन के अंदर रहता है, और नॉन ग्रीन पार्ट होता है। कौन सा होता है? नॉन ग्रीन, मतलब ये ग्रीन नहीं होता, राइट? ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है। और ये रूट कहाँ से आता है? रूट आता है रेडिकल से। और प्लीम्यूल से क्या बनता है? प्लीम्यूल से बनता है शूट सिस्टम। क्लियर? चलो, अब ये जो रूट है ना, ये रूट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट? अलग अलग टाइप्स या अलग अलग टाइप्स ऑफ सिस्टम के होते हैं। अब रूट को रूट सिस्टम क्यों कहा जाता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो क्या लिखेंगे? देयर आर थ्री टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। कौन सा बोलो? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, राइट? कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा आपका टैप रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा? टैप रूट सिस्टम। ये कहाँ देखा जाएगा? ये आपका देखा जाता है डाइकोटाइलेडोनस प्लांट, राइट? दूसरा क्या हो जाएगा? फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा? फाइब्रस रूट सिस्टम। ये कहाँ देखा जाता है? सिस्टम ये कहाँ देखा जाता है? ये आपका देखा जाता है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में, राइट? और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा एडवेंटिशियस टाइप। एडवेंटिशियस टाइप। तो ये 3 टाइप के रूट सिस्टम देखे जाते हैं। टैप रूट जो आपके डाइकॉट में देखे जाते हैं, फाइब्रस रूट यानी आपके मोनोकॉट में देखे जाएंगे, और एडवेंटिशियस रूट जो कुछ कुछ प्लांट्स में देखे जाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग हर एक को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? चलो, सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? टैप रूट सिस्टम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टैप रूट सिस्टम। तो हेडिंग डाल दीजिए टैप रूट सिस्टम। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे टैप रूट सिस्टम। क्लियर?
क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे टैप रूट सिस्टम। ए टैप रूट सिस्टम। व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? तो एक चीज समझो, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। रूट कहां से बनता है? रूट बनता है रेडिकल से। तो डाइकोटाइलेडिनस या डाइकॉट प्लांट में क्या होता है? डाइकॉट प्लांट में जो प्लीम्यूल जो रेडिकल है, रेडिकल से एक रूट निकलता है सबसे पहले। उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट, राइट? क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। उसी प्राइमरी रूट से फिर लैटरल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट। उस सेकेंडरी रूट से फिर से ब्रांचेस निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी रूट। एंड उसके बाद सो ऑन एंड सो ऑन होता रहता है। इसी पूरे सिस्टम को कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। यही पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? टैप रूट सिस्टम कहा जाता है, राइट? इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट, इन majority of dicot plant, in majority of dicot plants, the direct elongation of what? Direct elongation of the radical, the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root, leads to the formation of primary root. Clear? Which grows inside soil, yes, which grows inside soil. क्यों inside soil? Because underground होते हैं, right? Inside soil. तो हमने क्या देखा कि डाइकॉट रूट में क्या होता है? डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। व्हाट? डायरेक्ट एलोंगेशन। इस पॉइंट को याद रखना। डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ व्हाट? डायरेक्ट एलोंगेशन of the radical leads to the formation of what? Leads to the formation of primary root. Leads to the formation of primary root, which grows inside the soil, right? It bears it मतलब primary root की बात हो रही है, right? It bears lateral roots of several orders. Lateral root of several orders. Several orders क्यों? क्योंकि हमने नाम दे दिया, secondary, tertiary, quaternary and so on, right? So it bears lateral root of several orders, termed as several orders, termed as secondary root, tertiary root, etc. Right? The taproot system, along with its lateral constitute what? Constitute the taproot system. Constitute the taproot system. Right? तो क्या हो गया? मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट में क्या होता है? डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, राइट? उसके बाद क्या होता है? इट बेयर्स लैटरल रूट्स. इट बेयर्स व्हाट? इट बेयर्स लैटरल रूट ऑफ
सेवरल ऑर्डर. व्हाई सेवरल ऑर्डर? बिकॉज हमने इसका नाम दे दिया, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड सो ऑन, टर्म्ड एज सेकेंडरी, टर्शियरी एक्सेट्रा. The taproot system along with its lateral, its form constitute the taproot system. taproot नहीं होगा, the primary root, sorry थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे, the primary root system along with its lateral roots constitute the constitute the taproot system. Clear है? क्लियर है यहां तक? एक डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं. मान लो कि ये बेस है, यहाँ पे स्टेम है, राइट. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक रूट निकलेगा, ऐसे एक रूट निकला. इस रूट को हमने क्या बोल दिया? इस रूट को हम लोग बोल दिया प्राइमरी रूट. क्या बोल दिया इसको हमने? इसको हमने बोल दिया प्राइमरी रूट, राइट. फिर प्राइमरी से क्या हुआ? ब्रांचेस निकलेंगे ऐसे. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी. क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, राइट. फिर सेकेंडरी से फिर एक और ब्रांचेस निकल सकता है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी. क्या बोलेंगे? टर्शियरी. फिर टर्शियरी से भी ब्रांचेस निकल सकते हैं, क्वाटरनरी, फिर सो ऑन, राइट. क्लियर है? सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले देखो ये वाला निकला, दिस इज द प्राइमरी रूट. फिर यहां से ये निकला सेकेंडरी, और ये भी निकला सेकेंडरी. फिर सेकेंडरी से देखो ये निकला यहां से, इसको हमने क्या बोल दिया? टर्शियरी. फिर टर्शियरी से निकल रहा है तो क्वाटरनरी से फिर से निकला, वहां से फिर से निकला, वहां से फिर से निकला. तो सेवरल ऑर्डर्स के लैटरल रूट निकल सकते हैं. तो इस पूरे सिस्टम को प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी एंड सो ऑन हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे टैप रूट सिस्टम. क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे टैप रूट सिस्टम. क्लियर है? चलो हम लोग क्या करते हैं, टैप रूट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं. चलो ये देखो, दिस इज अ टैप रूट, राइट. मैं कैमरे के पीछे चला जाता हूं ताकि आपको इजीली मैं आपको समझा सकूं, नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूं कि क्या आप देख पा रहे हैं, क्या नहीं देख पा रहे हैं. तो दिस इज अ बेसिकली टैप रूट सिस्टम. पहले मैं ऊपर से समझा देता हूं. देखो यहां से एक ब्रांच निकला है, यहां से ये, दिस इज द ब्रांच. सो दिस इज द बेसिकली द मेन ब्रांच, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट, राइट. दिस इज प्राइमरी रूट. इस प्राइमरी, देखो ये प्राइमरी रूट है जो यहां तक गया है, यहां से लेके यहां तक जो गया है, ये क्या है? दिस इज प्राइमरी रूट. दिख रहा है ये वाला पोर्शन प्राइमरी रूट. ये प्राइमरी रूट से देखो ये वाला रूट निकला है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट. ये है प्राइमरी, यहां से लेके ये सेकेंडरी. फिर सेकेंडरी से देखो ये निकला और इधर से ये निकला, सो दिस इज टर्शियरी. फिर टर्शियरी में भी देखो ये रूट निकल रहा है, तो दिस इज क्वाटरनरी. यहां से भी निकल सकता है, तो दिस इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम. दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम. मैं एक बार कैमरे के पीछे जाके इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं. चलो देखते हैं कितना देख पाते हैं, राइट. चलो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं, यहां से दिख जाएगा, शायद दिख जाए, या यहां से दिख रहा है. ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? दिस इज अ प्राइमरी रूट, राइट. दिस इज अ प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट से देखो ये देखो ये प्राइमरी रूट है, तो यहां से देखो एक और रूट निकला है, दिस इज सेकेंडरी रूट. फिर यहां से एक निकल गया है और यहां से एक निकल गया है, तो दिस इज टर्शियरी. दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस टुवर्ड्स टर्शियरी, राइट. टर्शियरी से भी देखो एक और निकला है, दिस इज क्वाटरनरी. तो दिस इज प्राइमरी रूट, यहां से लेके यहां ये जो रूट निकला है, दिस इज प्राइमरी रूट. फिर प्राइमरी रूट से जो ये वाला रूट निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी. फिर सेकेंडरी से देखो एक ब्रांच निकला, एक और ब्रांच निकला, दिस टुवर्ड्स सेकेंडरी टर्शियरी.
फिर टर्शियरी से देखो एक ब्रांच, ये देखो ब्रांच, ये देखो ब्रांच, ये देखो ब्रांच, तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर क्वाटरनरी, राइट। एंड दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड अ टैप रूट सिस्टम, राइट। प्राइमरी, this is secondary, this and these two are tertiary, and then this is quaternary. These all are what? These all are quaternary structures, right? So this is a tap root system, right? This is a tap root system. Clear है? चलो, clear है? So this is a tap root system. इसको मिटा देते हैं। समझ में आया टैप रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार ले लेता हूं, सब कुछ ले लिया। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल होगा क्या? बोलो, मस्टर्ड। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। मस्टर्ड विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मस्टर्ड। ब्रासिका, क्या लिखेंगे? ब्रासिका, BRASSICA, ब्रासिका। ब्रासिका यानी मस्टर्ड, राइट। अब ब्रासिका में बहुत सारे हो सकते हैं। ब्रासिका नाइग्रा हो सकता है, मींस ब्लैक मस्टर्ड। ब्रासिका क्रैम्पेस्ट्रिस हो सकता है, मतलब फील्ड मस्टर्ड। ब्रासिका जुंशिया हो सकता है। लेकिन ब्रासिका जो भी है, मस्टर्ड फैमिली में जो भी है, मस्टर्ड या ब्रासिका जो है, वो किसका एग्जाम्पल है? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है? चलो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो लिखेंगे बी, दैट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या लिखेंगे? बी, फाइब्रस, फाइब्रस रूट सिस्टम। व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? अच्छे से समझने की कोशिश करो। व्हाट इज फाइब्रस रूट सिस्टम? तो क्या होता है, देखो, मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट में ये जो रेडिकल है, हमने क्या पढ़ा, जो रूट है कहां से निकलता है? रेडिकल से निकलता है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थैंक यू। चलो, रेडिकल से क्या निकलता है? रेडिकल से रूट निकलता है, ये हमने पढ़ा, राइट। अब मोनोकॉट में क्या होता है? मोनोकॉट में रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलता तो है, लेकिन वो जो प्राइमरी रूट है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो प्राइमरी रूट रहता है, राइट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो प्राइमरी रूट क्या हो जाता है? वो न्यूमरस नंबर ऑफ रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी टाइप के रूट को क्या बोला जाता है? इसी टाइप के रूट को बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन मोनोकॉट प्लांट, इन monocot plants, in monocot plants, the primary root, in monocot plant, the primary root is short-lived, and replaced by numerous number of roots, right? ये रूट कहां से अराइज होते हैं? These roots are originated. These roots are originated. These roots are originated from the base of the stem, from the
base of the stem and constitute the tap root system, constitute the fibrous root system. Constitute what? Constitute the fibrous, just a minute, constitute the fibrous root system, राइट? तो क्या होगा, मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट, रेडिकल से सबसे पहले क्या निकलता है, रेडिकल से सबसे पहले प्राइमरी रूट निकलता है, राइट? वो तो डाइकॉट में भी निकल रहा था, मोनोकॉट में भी निकलेगा। तो रेडिकल से सबसे पहले क्या निकलेगा, प्राइमरी रूट। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी रूट होगा वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड, मतलब खूब मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो रहेगा। वो बाद में क्या हो जाएगा, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, रिप्लेस्ड बाय न्यूमरस नंबर, replaced by numerous number of roots, replaced by numerous number of roots. These roots are originated from the base of the stem and constitute the fibrous root system, क्लियर है? ये देखो, ये इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये आपका रेडिकल था, रेडिकल से क्या हुआ, रेडिकल से प्राइमरी रूट बना। लेकिन ये प्राइमरी रूट क्या हुआ, प्राइमरी जो रूट था, ये प्राइमरी रूट कुछ ही देर में क्या हुआ, ये मान लो ये स्टेम है, तो ऐसे 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 बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ रूट्स में ये रिप्लेस्ड हो गया। तो इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा वीट। क्या हो जाएगा, वीट। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, राइट? ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का साइंटिफिक नेम है। मस्टर्ड का क्या था, ब्रासिका। अब बोला तो नहीं गया है कि कौन सा मस्टर्ड, फील्ड मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, कौन सा मस्टर्ड, इसलिए वैसे हमने लिख दिया क्या, ब्रासिका। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है वीट, तो वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइब्रस रूट सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द फाइब्रस रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, राइट? ये देखिए, ये है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, ये है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। शायद यहाँ से ना दिखे, ये देखिए, पहले मैं यहाँ से समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं कैमरा के उस पार चला जाऊंगा, डोंट वरी। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्टेम, दिस इज नथिंग बट द स्टेम। और यहाँ से देखिए कितने सारे न्यूमरस नंबर ऑफ रूट्स निकले हैं, कितने सारे न्यूमरस नंबर ऑफ रूट्स निकले हैं। दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम, दिस इज द स्टेम। और ये रूट कहाँ से निकल रहे हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से। कहाँ से निकल रहा है, फ्रॉम द बेस। ये देखिए, बेस से निकल रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, न्यूमरस नंबर ऑफ रूट्स, राइट? और इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है इराग्रोस्टिस टिनेला। इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है इराग्रोस्टिस टिनेला। ये बहुत कॉमन प्लांट है, आपको कहीं भी दिख जाएगा, ये पोएसी फैमिली के अंदर आता है, राइट? चल हम लोग मैं एक बार कैमरे के पीछे चला जाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिखेगा, आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं। दिख रहा है क्या, दिख रहा है, आई होप दिख रहा है। सो ये देखो, ये क्या है, दिस इज द स्टेम। और ये क्या है, ये है बेस स्टेम का। और स्टेम के बेस से देखो कितने सारे लैटरल्स निकल रहे हैं। एक मिनट, ये देखो, अब देखो, ये देखो, ये क्या है, ये है स्टेम। और ये देखो इसका बेस, ये क्या है, ये उसका बेस है। और यहाँ से कितने सारे निकल रहे हैं ब्रांचेस, कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, बहुत सारे। सो दिस इज कॉल्ड
fibrous root system. This is called what? This is called fibrous root system. This is called what? This is called fibrous root system. Clear है? अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हाथ को सैनिटाइज कर लेता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारे चीज़ें थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा सैनिटाइज करना इज़ वेरी कंपल्सरी. चलो, हम लोग लैब में भी कंटिन्यूसली सैनिटाइज करते रहते हैं, बिकॉज लैब में जब काम करते हैं तो क्या लैब में भी हम लोग कंटिन्यूसली सैनिटाइज करते रहते हैं, राइट? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम. समझ में आया सबको? आई होप सबको समझ में आया होगा और देख के भी अच्छा लगा, राइट? दिस इज ऑल अबाउट फाइब्रस रूट सिस्टम. चलो, इसको मिटा देते हैं. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. क्या डिस्कस करेंगे? एडवेंटिशियस. क्या डिस्कस करेंगे? नंबर सी, दैट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि रूट कहाँ से निकलेगा? रूट निकलेगा रेडिकल से. लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रूट रेडिकल से ना निकल के किसी प्लांट के किसी और पार्ट से निकलता है. तो जब ऐसा होता है कि रूट जो है वो रेडिकल से ना निकल के किसी और पार्ट से निकल रहा है, तब हम उस रूट को क्या बोलते हैं? तब हम उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट. फॉर एग्जाम्पल, जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री में क्या होता है कि ये मान लो कि एक बनियान ट्री है, राइट? अब बनियान ट्री के जो टहने होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, वो बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी भारी होते हैं. और यहाँ से भी एक निकलेगा, फिर यहाँ से भी निकलेगा, ऐसे. तो कभी क्या होता है कि बनियान ट्री का जो ब्रांचेस रहते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच से क्या होता है? रूट निकलता है. इस ब्रांच से क्या होता है? रूट निकलता है. ये बनियान ट्री है, फिकस बेंगालेंसिस. फिर ये उसके ब्रांचेस है, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच. ये बहुत भारी होते हैं, राइट? बहुत भारी होते हैं. इसी वजह से क्या होता है, यहाँ से ऐसे रूट निकलते हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ये रूट आके क्या करते हैं? ये रूट आके, ये जो सॉइल है, मान लो ये मिट्टी है, मिट्टी में आके ऐसे ब्रांचिंग फैलाते हैं, ऐसे. ये भी मिट्टी में आ जाएगा, सॉइल में, फिर ऐसे करेगा. ये भी सॉइल को टच करेगा, फिर सॉइल में जाके ग्रो कर जाएगा. ये भी सॉइल में जाएगा, फिर सॉइल में जाके ग्रो कर जाएगा. ये ऐसा क्यों करते हैं? ये जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं. ये जो ब्रांचेस होते हैं, ये जो ब्रांचेस होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा भारी होते हैं. इसको प्रॉपर एंकरेज देने के लिए क्या होता है, ये ब्रांचेस से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, और ये रूट्स जाके सॉइल में जाके ब्रांचिंग्स कहते हैं, ताकि इस वाले टहनी को या इस वाले ब्रांच को ये लोग प्रॉपर एनकरेज कर सके. ये टहनी या ये ब्रांच टूट ना जाए, राइट? ये टहनी या ये ब्रांच टूट ना जाए, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल के सॉइल में जाते हैं और इसको एक प्रॉपर एंकरेज करते हैं. तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रूट है, ये क्या रेडिकल से निकल रहा है? नहीं, ये रेडिकल से नहीं निकल रहा है. तो ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है ब्रांच से, या हम लोग कह सकते हैं स्टेम से, राइट? तो यहां से अगर निकल रहा है, तो इस टाइप के अगर रूट आपके रेडिकल से ना निकल के प्लांट के किसी और पार्ट से निकलता है, तो वैसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे इस टाइप के रूट को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट. क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट. क्लियर है? चलो, तो ऐसे रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं. ठीक है, चलो अब इसको लिखते हैं वर्ड्स में. ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. लीफ से निकल सकता है, नोड से निकल सकता है, इंटरनोड से निकल सकता है, राइट?
ब्रांचेस से तो देखा ही हमने, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो क्या लिखेंगे, इन सम प्लांट्स, इन some plants, in some plants root arise from, in some plant root arise from parts of the plant, parts of the plant other than the radical, other than the radical, called adventitious root, called adventitious root. So क्या बोला हमने, in some plants the root arise from parts of the plant, from parts of the plant other than the radical. इस वाले लाइन को याद रखना, other than radical, इस वाले लाइन को याद रखना, other than radical, called adventitious root, called adventitious root. एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ग्रास, और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा मॉन्स्टेरा, क्या हो जाएगा, मॉन्स्टेरा, और क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा बनियान ट्री, बनियान ट्री, बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है बोलो, बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस, FICUS, फाइकस बेंगालेंसिस, BENGHALENSIS, फिकस बेंगालेंसिस, फिकस बेंगालेंसिस। ग्रास हो जाएगा, मॉन्स्टेरा हो जाएगा, और बनियान ट्री हो जाएगा अंडर एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है, एडवेंटिशियस रूट मैं आपको लाइफ में तो मतलब लाइफ में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है बनियान ट्री का, अगर वो हो सके तो मैं इस वीडियो के साथ, उस वीडियो को इस वीडियो के साथ मर्ज कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्लियर है। अब डिफरेंट टाइप्स तो रूट ऑफ देख लिया हमने, अब रूट के कुछ फंक्शन भी तो होगा, राइट। हमने क्या पढ़ा था मॉर्फोलॉजी के डेफिनेशन में, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स एंड मॉडिफिकेशन। फॉर्म्स देख लिया, क्या है रूट, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ फॉर्म भी देख लिया, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अब इसका फीचर देखना पड़ेगा, फीचर यानी फंक्शन, कि इसका फंक्शन क्या है, राइट। तो हेडिंग डालेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, क्या डालेंगे, फंक्शंस, फंक्शंस, रूट का काम क्या क्या है। सबसे पहला काम क्या बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, absorption of water and minerals from the soil, absorption of water and minerals from the soil, right। दूसरा काम क्या है, provide proper anchorage, provide proper anchorage to the plant parts, provide proper anchorage to the plant parts, right। दूसरा हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड क्या हो जाएगा, storage of reserve food, storage of reserve food, storage of reserved food, storage of reserved food, right। कभी कभी क्या करता है प्लांट जो होता है, अपना खाना जो है, अपने लिए खाना जो है वो रूट में स्टोर करके रखता है, कि ताकि उसको जब जरूरत पड़े मुसीबत के दौरान, तब वहां से वो खाना ले सके, राइट। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। एंड डी क्या हो जाएगा,
synthesis of plant growth regulators, synthesis of plant growth regulators, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसके अंदर कौन आ जाएगा, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन, ये सारे क्या है, ये सारे आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, राइट, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये मोटा मोटा 3 काम है इनका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, ये तो आपको पता ही होगा, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, ये भी आपको पता होगा, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ये भी आपने पढ़ा होगा, एंड ये शायद पढ़ा होगा, शायद नहीं, लेकिन सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट, जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, राइट, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट। सो ये 4 मोटा मोटा काम है रूट का, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, हमने तो रूट सिस्टम को पढ़ा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये भी, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रूट में कितने रीजन्स होते हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, कि मान लो कि प्राइमरी रूट है, तो प्राइमरी रूट में भी तो कुछ रीजन्स होंगे अलग अलग, अगर हम लोग लैटरल ब्रांचेस को निकाल दें, या सेकेंडरी रूट की भी बात करें, तो सेकेंडरी रूट की अगर भी बात करें, तो सेकेंडरी रूट में भी तो कुछ अलग रीजन्स होंगे, अगर टर्शियरी को निकाल दिया तो टर्शियरी में भी होंगे, अगर क्वार्टरनरी को निकाल दिया तो उसी रीजन्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिए रीजन्स ऑफ रूट, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रीजन्स ऑफ रूट, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रीजन्स ऑफ रूट, एक रूट में कितने रीजन्स होते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है रूट कैप, क्या लिखेंगे, रूट कैप। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक रीजन्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो मेरे साथ आप भी ड्रॉ करोगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो, रूट कैप, सो व्हाट इज रूट कैप, तो लिखेंगे रूट इज कवर्ड, द root is covered by, the root is covered by, the root is covered at the apex, the root is covered at the apex by a, root is covered by at the apex by a thumb like मतलब this thumb like structure, thumb like structure called what, called root cap, called root cap, right. It is multicellular, it is multicellular and the cells are parenchymatous, and the cells, ये multicellular होता है, और the cells are parenchymatous, parenchymatous cells लिखे जाते हैं, and the cells are parenchymatous, right, cells are parenchymatous, clear है।
ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टेंडर, the tender apex of the root, tender apex of the root as it makes its way through the soil. तो ये क्या है? कुछ चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कवर्ड द एपेक्स, ये क्या करता है? रूट कैप कवर्ड द एपेक्स ऑफ द रूट। ये अगर रूट है तो ये क्या है? ये उसका एपेक्स होगा, राइट? एपेक्स ऑफ द रूट। अगर ये रूट है तो ये क्या है? ये इसका एपेक्स होगा। यहाँ पे ये एक कवरिंग देता है, अ थंब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा लाइक? थंब लाइक स्ट्रक्चर, राइट, कॉल्ड रूट कैप। ये क्या होगा? ये मल्टीसेलुलर होते हैं और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं, राइट? ये क्या करता है? ये जो एपेक्स है रूट का वो बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं? सॉफ्ट है, राइट? अब रूट को क्या करना है? रूट को तो सॉइल के अंदर जाना है। तो अगर वो सॉइल के अंदर जाता रहेगा और रूट का जो एपेक्स है अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो क्या उसमें डैमेज नहीं हो जाएगा? जरूर डैमेज होगा। उसी डैमेज से रूट के जो टिप है, रूट का जो एपेक्स है, उसी डैमेज से रूट के टिप को बचाने के लिए क्या होता है? एक थंब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू इट द सॉइल। मतलब रूट का काम क्या है? रूट का काम है सॉइल के अंदर जाते रहना। तो अगर वो अंदर जाता रहेगा तो रूट का जो सॉफ्ट एपेक्स है उसको डैमेज पहुंचेगा। उसी डैमेज से रूट के जो एपेक्स है उसको बचाने के लिए क्या होता है? एक थंब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्लियर है? फर्स्ट रीजन, राइट? उसके बाद क्या हो जाएगा? रूट कैप। रूट कैप के बाद क्या लिखेंगे? बी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। region of meristematic activity. What is region of meristematic activity? Right? What is region of meristematic activity? एक चीज देखो, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि यहाँ के जो सेल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली डिविजन करेंगे। बिकॉज वर्ड में क्या दिया गया? मेरिस्टेमेटिक मतलब कंटिन्यूअसली डिविजन करने वाले सेल्स, राइट? कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाले सेल्स, राइट? तो इसी को लिखेंगे हम लोग few millimeters above the root cap, रूट कैप से कुछ ही मिलीमीटर ऊपर का जो रीजन, राइट, above the root cap is the region of meristematic activity, is the region of meristematic activity, the region of meristematic activity few millimeters above। तो अगर पूछे कहाँ तो बोलेंगे few millimeters above the root cap, नीचे रूट कैप होगा उससे few millimeters ऊपर यहाँ पे होगा regions of meristematic activity। डोंट वरी, हम लोग ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी, राइट? the cells of this region, the cells of
दिस रीजन आर, कैसे होंगे यहाँ के सेल्स, स्मॉल होंगे। स्मॉल क्यों होंगे, ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। थिन वर्ल्ड होंगे, थिन वर्ल्ड होगा तो डिवाइड कर डिवीजन में आसानी होगा, राइट। थिन वर्ल्ड होंगे एंड डेंस and with dense protoplasm, राइट। यहाँ के सेल्स कैसे होंगे, ये वाले लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना। कहाँ का सेल्स कैसा होता है ये अच्छे से याद रखना। स्मॉल होंगे, थिन वर्ल्ड होंगे एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। क्लियर, चलो क्लियर। दे डिवाइड, दे मतलब द सेल्स, राइट, दे डिवाइड repeatedly to add new cells. They divide repeatedly to add new cells, right. This is all about the region of meristematic activity. This is all about the region of meristematic activity. तो सबसे पहले क्या बता, few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन में जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, थिन वर्ल्ड होंगे। कैसे होंगे, वो स्मॉल होंगे, थिन वर्ल्ड होंगे एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, एंड दे डिवाइड रिपीटेडली टू ऐड न्यू सेल्स। इसका नाम ही है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब हमें पता ही है कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर रहता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या रहता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, सी। इसका क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन, राइट। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, द सेल्स of meristematic zone और meristematic region undergo rapid elongation and enlargement elongation and enlargement and the cells of the meristematic zone undergo rapid elongation and enlargement. elongate करेंगे और enlarge होंगे, enlargement, and responsible for and are responsible for the growth of the root, in length, right, is called the region of elongation. क्या होता है कि देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, रूट कैप के ऊपर क्या होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी।
अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला जो रीजन है वहां के कुछ सेल्स क्या करेंगे, वहां के कुछ सेल्स क्या करेंगे, अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, इलोंगेट करेंगे एंड एनलार्ज होंगे एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा पोर्शन मतलब कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है रूट के लेंथ में इंक्रीज करने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ एलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, राइट। इस वाले पॉइंट को अच्छे से याद रखना, द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो रूट जो है वो लेंथ में किसकी वजह से बढ़ता है, कौन से रीजन की वजह से जो लेंथ रूट का जो लेंथ है वो बढ़ता है, फॉर द रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के कुछ सेल्स क्या करते हैं, कुछ सेल्स रैपिडली अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, राइट। तो क्या होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है रूट के लेंथ में बढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ एलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। क्लियर, क्लियर यहां तक? दिस इज ऑल अबाउट द रीजन ऑफ एलोंगेशन, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एंड फाइनल रीजन दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, डी क्या डालेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन, राइट, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है देखो, तो यहाँ पे क्या होता है देखो कि the cells of the elongation zone gradually differentiate and mature, right? The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature, मतलब क्या होता है, जो सेल्स होते हैं elongation zone के जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, अलग और मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। हेंस this zone is gradually differentiate और मैच्योर होने के वजह से जो जोन का जन्म हुआ उस जोन की बात हो रही है, राइट। hence this zone proximal to the zone of what, proximal to the zone of elongation, is called region of maturation, क्लियर है? तो क्या होता है, द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सेल्स कहाँ के हैं, द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन, राइट। एलोंगेशन जोन के कुछ सेल क्या होते हैं, ग्रेजुअली क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब अलग, एंड मैच्योर हो जाते हैं और जाके फॉर्म करता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, राइट। रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ है,
प्रॉक्सिमल टू द जोन ऑफ एलोंगेशन, प्रॉक्सिमल टू द जोन ऑफ एलोंगेशन, इस वाले लाइन को याद रखना, प्रॉक्सिमल टू द जोन ऑफ एलोंगेशन, प्रॉक्सिमल टू द जोन ऑफ एलोंगेशन। क्लियर? चलो, अब क्या होता है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, तो लिखेंगे क्या, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, सम ऑफ द एपिडर्मल cells, some of the epidermal cells form fine and delicate, fine and delicate thread-like structure, delicate thread-like structures called what? Structures called root hairs, called root hairs, some of the epidermal cells, इसको याद रखना, some of the epidermal cells, ये वाले लाइन को याद रखना, some of the epidermal cells form fine and delicate thread-like structures called root hairs, called what? Called root hairs, right? Root hairs absorb water and minerals from the soil। ये रूट हेयर क्या करता है, ये रूट हेयर ही वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करता है, कहाँ से? सॉइल से, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द रीजन्स ऑफ रूट, राइट। सबसे पहले क्या बोला, रूट कैप, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ एलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन जहाँ पे एकदम मैच्योर सेल्स जो है वो हम लोग देख पाएंगे, और क्या देखेंगे, रूट हेयर्स देख पाएंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो, इसके डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, राइट। क्लियर है? चलो, बिल्कुल आराम आराम से ड्रॉ करेंगे, कोई भी हड़बड़ी या जल्दी नहीं करेंगे। ये मान लो एक रूट है, राइट। राइट, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आप भी छोटे छोटे सेल्स ड्रॉ कीजिएगा। और उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है, एक मिनट, यस, इस वाले से हो जाएगा। उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर रहता है, दिस इज नथिंग बट द रूट कैप। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द रूट कैप। आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, आप एकदम अच्छे से इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम ड्रॉ कीजिए, राइट। राइट, ये देखिए, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड
रूट कैप, रूट कैप। और ये छोटे 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 जो सेल्स हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, राइट, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद के पोर्शन को हमने क्या नाम दिया, उसके बाद के पोर्शन को हमने बोला क्या, उसके बाद के पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, उसके बाद वाले पोर्शन को हमने बोल दिया रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या बोल दिया, रीजन ऑफ एलोंगेशन। अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हर एक रीजन अच्छे से आपको दिख जाए। राइट, इस वाले पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, यहां से लेके यहां तक, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, रीजन ऑफ एलोंगेशन। राइट, क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ एलोंगेशन। और यहां से लेके यहां तक इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन। इस वाले पोर्शन से क्या निकलेगा, इस वाले पोर्शन से बहुत सारे रूट हेयर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, रूट हेयर्स, ऐसे 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 ऐसे। ये सारे क्या है, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर रूट हेयर्स, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं रूट कैप की। तो अगर रूट कैप की बात करें तो रूट कैप का काम क्या है, इस टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करना। राइट, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके बारे में क्या याद है हमें, इसके बारे में याद है कि इनके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और क्या होते हैं, स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, ताकि ये लोग कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकें। रीजन ऑफ एलोंगेशन के बारे में क्या पढ़ा हमने, रीजन ऑफ एलोंगेशन के बारे में हमने पढ़ा कि रूट जो लेंथ में इंक्रीज करता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रूट जो लेंथ में इंक्रीज करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रीजन ऑफ एलोंगेशन। और उसके बाद क्या देखा कि रीजन ऑफ एलोंगेशन के कुछ सेल्स क्या डिफरेंशिएट हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, और ये लोग फॉर्म कर रहे हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या फॉर्म कर रहे हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रीजन ऑफ मैचुरेशन में हम लोग देखते हैं रूट हेयर्स। क्या देखते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स का काम है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। राइट, सो दिस इज रूट कैप। रूट कैप का काम क्या है, रूट कैप का काम है इस टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थिन वॉल्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कैसे होते हैं, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है। रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम क्या है, रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम है रूट का जो लेंथ में इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन की वजह से। रीजन ऑफ एलोंगेशन के कुछ सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर होते हैं, और क्या बनाते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन बनाते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन में कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, थिन
डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स का काम होता है पानी से मतलब सॉइल से आपका वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द रीजन्स ऑफ अ रूट, राइट। अलग अलग रीजन्स, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रूट हेयर्स। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। क्लियर? और एक चीज रूट में बाकी रह गया, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। कल शायद आपकी छुट्टी रहेगी, कल शायद मैं क्लास नहीं लूंगा, कल शायद आपकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अब एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से मार्क करते हैं। आई होप आज जो आपने देखा टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट का अगर वीडियो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इस वीडियो में मर्ज कर दूंगा, डोंट वरी, अगर पॉसिबल हुआ तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, राइट। तो चलो एनसीईआरटी निकालते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर स्टार्ट करे हैं वो है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हमने पढ़ा रूट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं डाइकॉट प्लांट में क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट क्या करता है, इट बेयर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड एज सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एक्सेट्रा। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, राइट। जो हम लोगों ने बोर्ड वर्क में पढ़ा। और ये कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है मस्टर्ड यानी ब्रासिका में, राइट। मोनोकॉट में क्या होता है, प्राइमरी रूट प्रेजेंट तो होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दिस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये कहाँ देखा जाता है, ये देखा जाता है वीट प्लांट में, राइट। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री में क्या होता है, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। ये भी हमने देखा। और हमने क्या देखा कि फंक्शन ऑफ रूट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एनकरेज करना, स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये भी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी हमने देखा। इस डायग्राम्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टैप रूट, दिस इज द डायग्राम ऑफ फाइब्रस रूट एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एडवेंटिशियस रूट, राइट। क्लियर है? चलो, दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज द डायग्राम ऑफ एडवेंटिशियस रूट, ओके। चलो, अब रीजन्स ऑफ रूट के बारे में देखा। ये देखिए रूट कैप, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला पोर्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर को। रीजन ऑफ रूट में क्या देखा, रूट कैप इज अ, सॉरी मैंने बोला था थंब लाइक स्ट्रक्चर, इट विल बी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। इट विल बी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर और रूट कैप, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। इसके फ्यू मिलीमीटर अबव क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इनके सेल्स कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रॉक्सिमल टू द cells, the cells proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement responsible for the growth of the rooting length is called region of elongation। इसकी बात हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, region of elongation। और region of elongation के cells क्या करते हैं, gradually differentiate and mature, hence this zone proximal to the region of elongation called region of maturation। proximal to the region of elongation is called region of maturation। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे some of the epidermal cells क्या होता है, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स क्या होता है, फॉर्म फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपके नए वाले एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशंस को नहीं दिया गया है, मॉडिफिकेशन और रूट को, लेकिन हम लोग मॉडिफिकेशन और रूट को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके सिलेबस में है, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट मतलब कल परसों, राइट, परसों मिल रहे हैं हम लोग
ट्यूसडे को मिलेंगे, फिर ट्यूसडे को मिलते हैं बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।